यस, क्लास 8th लाइक इट कॉनी, यहाँ तक हमने चैप्टर को पढ़ा है, उससे आगे देखें। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। देन समवन, फिर कोई, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, जो किसी एक फुटबॉल को ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। ग्रेट कोट्स, बहुत बड़ा कोट, जो हम कहना चाहें, ऐसे बड़े बड़े कोट डम्प्ड इन पाइल्स, डाल दिए गए टू मेक गोल पोस्ट के तौर पर। And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. And the next thing, और अगली वो वस्तु we knew, जो हम जानते थे, it was Tommy, वो टॉमी था against Fritz, फ्रिज के आगे। अब फ्रिज ये टॉमी क्या है, जो हम कल पढ़ चुके हैं अपने पहले के पैराग्राफ में। आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चेयर, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टेपिंग आवर फिट। हैंस वुल्फ ये कैरेक्टर का नाम बताया जा रहा है, और मैं लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड कर रहे थे हम, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स एंड स्टेपिंग आवर फिट, और हमारे पाँवों को ज़मीन पर पीट रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जितना भी ना हो सके। देयर वॉज अ मोमेंट वैन आई नोटिस आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, वो एक क्षण था, वैन आई नोटिस, जब मैंने यह देखा, आवर ब्रीथ, कि हमारी सांसें जो हैं, मिल्स, जो हम कहना चाहें, धड़क रही हैं, इन द एयर बिटवीन अस, वो हवाएं जो हमारे बीच हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी ऐसा ही देखा, एंड स्माइल, और मुस्कुराए। जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर अ वाइल, उसने थोड़े समय के बाद कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, मैं ऐसा सोचता हूँ, दिस इज़ हाउ, कि वही यही एक ऐसा माध्यम है, वी शुड रिसॉल्व, हमें करना चाहिए जो युद्ध है उसे खत्म। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, किसी एक की भी मृत्यु नहीं होती है फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई एक भी बच्चा जो है अपनी तरह से निशक्त नहीं हो पाएगा अगर फुटबॉल मैचेस को खेला जाए। नो वाइफ बिकम विडोज, कोई भी पत्नी जो है वो विधवा नहीं होगी। यानी ये सब्स्टिट्यूट के तौर पर बता रहा है कि हम युद्ध करने के बजाय ये फुटबॉल मैच खेल लें आपस में, जर्मन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसा जिम मैकफर्सन कह रहे हैं। आई हैड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि मैं क्रिकेट को पसंद करता था। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम टॉमीज यानी जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको लेकर ये कह रहा है कि शायद हम तब जीत पाएँ। वी लाव्ड एट दैट, हम हंसे उस पर। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर से हम साथ साथ गेम को, खेल को खेलें। सेट टू से, ऐसा कहते हुए कॉनी, फ्रिट्ज वून 2 goals to 1, फ्रिट्ज वून, ये जर्मन सोल्जर जो हैं जीतते हैं 2 goals को to 1। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेट, लेकिन हैंस वुल्फ जो जेनरसली बड़ी दया और करुणा के साथ कहते हैं, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, कि हमारा गोल जो था, लक्ष्य जो था, वो बहुत ही बड़ा था उनकी तुलना में। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए यह बहुत ही अलग था, बहुत ही भिन्न था। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और वो भी बहुत जल्दी, वैन द गेम वॉज फिनिश, जब खेल जो समाप्त हुआ। सी शेनप, द शेनप, शेनप क्या है, जो हमने कल पढ़ी लास्ट पैराग्राफ्स में, कि एक बहुत ही फेमस जर्मन की ड्रिंक का नाम है शेनप। एंड द रम एंड द सुसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी इन सबको शेयरिंग करना वो शुरू हुए। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस, मैं ऐसी आशा करता हूँ शुभकामनाओं देने के तौर पर। एंड टोल्ड हिम, उससे कहा, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, के वो अपने परिवार से फिर से मिले बहुत जल्दी। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और फाइटिंग, युद्ध जो है वो खत्म हुआ, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मैं सोचता था जो हर एक सोल्जर, हर एक सिपाही चाहता था, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। हैंस वुल्फ सेड, हर एक, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा, ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने मुझे सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे, और चल पड़ा, फ्रॉम मी, मेरे आगे से, स्लोली स्लोली अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब हो चुका है बिना चाहते हुए, ऐसी सहमति नहीं थी, यानी हृदय जो वो कह नहीं रहा था जाने को। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द
द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। ही टर्न टू वेव, वह भी वापस मुड़े, टू वेव अपना हाथ हिलाने के लिए, जस्ट वंस एक बार, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। उसके बाद सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन, वो जर्मन सोल्जर जो है, ड्रिफ्टेड बैक, पीछे की तरफ मुड़े, टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपने जो ट्रेंचेस यानी जो हमने पढ़ी थी कल, गलियां जो बना रखी होती ज़मीन को खोद करके, उस ओर। दैट नाइट बैक इन आवर डॉट्स, देखिए लिखा हुआ है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। एक ऐसी शेल्टर जो सोल्जर के थ्रू बनाई जाती है, डिगिंग करते हुए होल गड्ढे खोदे जाते हैं ग्राउंड में और उसे कवर कर दिया जाता है। ऐसी जो शेल्टर हैं उसे डॉट्स कहा जा रहा है। वी हियर दैम, हमने सुना उन्हें, सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल नच साइलेंट नाइट, पूरी तरह से ये एक शांति से भरी रात थी। आवर बॉयज गेव देम अ रशिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, हमारे जो लड़के थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, गेव देम उन्हें दे रहे थे, और रशिंग कॉरस एक संयोग पीछे से, और वाइल्ड शेफर्ड वॉच, जबकि शेफर्ड जो है, जो गडरी है, वो हमें देख रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने एक्सचेंजेस किए कैरोल्स के फॉर अ वाइल, कुछ एक क्षण के लिए, देन वी ऑल फेल साइलेंट, फिर हम सभी चुप हो गए। वी हैडेड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने अपना समय जो बिताया और पीस, शांति से, एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, वो समय आई विल ट्रेजर जो मैंने एक खजाने की भांति रखा, एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक। ऐसा ये कहते हुए, अपनी कमिटमेंट देते हुए कह रहा है कि उस समय को मैं खजाने की भांति रखूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। डियरेस्ट कॉनी, जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को कहते हुए बोल रहे हैं अपने लेटर में, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, क्रिसमस के समय अगले वर्ष, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये युद्ध जो है कुछ भी नहीं रहेगा बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, एक बहुत ही भयानक याद के रूप में रह जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आई नो, मैं जानता था, फॉर ऑल, फ्रॉम ऑल, सब कुछ, दैट हैपन, जो घटित हुआ, टुडे, आज, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, के दोनों आर्मी जो हैं कितने समय से एक शांति को चाह रही हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम वापस मिलेंगे बहुत जल्दी, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। थर्ड पोर्शन देखें इसका, सबसे पहले वर्ड मीनिंग तीनों देख लें। बर्नड आउट, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से किसी को जला देना। बॉर्डर अप, कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, कवर करना किसी को वुडन बोर्ड्स, लकड़ी के जो बोर्ड्स हैं उनके मदद से। और मडल हेडेड का मतलब है कन्फ्यूज, किसी को उलझन में डाल देना। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, यानी जो इस लेटर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट पेज पे कैरेक्टर पढ़ा, जिसने ड्रॉर से उस लेटर को निकाला, उसने वापस लेटर को फोल्ड किया, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द इट्स एनवेलप, और उस एनवेलप में वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, आई केप्ट अवेक, मैं जागता रहा, ऑल नाइट, पूरी रात, बाय मॉर्निंग, सुबह तक, आई न्यू, मैं जानता था, वॉट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था। आई ड्रॉप इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ड्रॉप लेकर के आया उसे इनटू ब्रिडपोर्ट, यानी उस पत्र को, जस्ट अ फ्यू मील्स अवे, जो कि कुछ ही मील दूरी पर था, वो एड्रेस जो हमने पढ़ा था लेटर पर लिखा हुआ। आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बिचेस वॉज, आई आस्क अ बॉय, मैंने किसी लड़के से पूछा उस पते के बारे में जो अपने डॉग के साथ, अपने डॉगी के साथ वॉक कर रहा था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, हाउस नंबर 12, मकान का नंबर यहाँ बताया जा रहा है 12, टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल, कहीं आपको नहीं मुड़ना है, बट अ बर्न आउट शेल, ऐसा एड्रेस बताते हुए वो कहता है द रूफ गैपिंग, एक जली हुई आपको छत जो है वो दिखाई देंगी। द विंडोज बॉर्डेड अप, विंडोज जो है वो जली हुई दिखाई देंगी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने दरवाज़ा खटखटाया अगले ही दरवाजे पर। एंड आस्क इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मैकफर्सन, और पूछा किसी एक से, न्यू क्या वो जानता है, वेयर अबाउट ऑफ मिसेज मैकफर्सन, कि मिसेज मैकफर्सन जो वो कहाँ हैं, कहाँ रहती हैं, वगैरह वगैरह। ओ यस सैल द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, हाँ किसी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ही न्यू हर वेल, वह उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी मासूम एक वृद्ध महिला है। ही टोल्ड हिम, उसने कहा, अ बिट मडल हेडेड, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वे में, थोड़ा सा एक उलझन के तौर पर, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल बी टू बी, वॉजन शी, लेकिन एक समय पहले वो थी तो थी, लेकिन अब है या नहीं ऐसा ये पता नहीं। 101 years old, तकरीबन 101 वर्ष की आयु की वो महिला। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, शी हैड बीन इन द हाउस, वो इस घर में थी जब आग लगी थी।
नो वन रियली न्यू, सच में कोई नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, आग कैसे शुरू हुई, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन शायद हो सकता है कि वो मोमबत्ती की वजह से हो। शी यूज कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो महिला जो है वृद्ध महिला जिसका नाम कॉनी मैकफर्सन यहाँ बताया जा रहा है, वो मोमबत्ती जो उनका इस्तेमाल किया करती थी बजाय बिजली के। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा उसका ऐसा मानना था कि बिजली जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायर फाइटर्स थे, जो आग बुझाने के जो कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत जल्दी ही उन्हें बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, वो अभी नर्सिंग होम में हैं थी। नाउ ही टोल्ड हिम, उसने मुझसे कहा, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, बर्लिंगटन हाउस ये बताया जा रहा है उसका एड्रेस नर्सिंग होम का, जो डॉर्चेस्टर रोड पर है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कस्बे के दूसरी ओर। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली एनफ, मुझे बर्लिंगटन हाउस है बहुत ही आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर क्लेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लोफ-साइडेड एंजल ऑन टॉप। देयर वर पेपर चेन्स, वहाँ कुछ पेपर चेन्स बनी हुई थी, है ना, कागजों की एक चेन बनी हुई थी, अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और क्रिसमस ट्री जो एक जल रहा था वहाँ पर, जिस तरह से डेकोरेटिव कर रखा होता है उसे हम सभी जानते हैं। स्टूड इन अ कॉर्नर, किसी एक कोने में, विथ अ लोब साइडेड एंजल ऑन टॉप, जहाँ पर एक साइड में एक एंजल टॉप उस पर लगा रखी हैं। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, मैंने कहा आई वॉज अ फ्रेंड कि मैं मित्र हूँ, कम टू विजिट मिलने आया हूँ मिसेज मैकफर्सन से, टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, उनका क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के। आई कुड सी, मैं देख सकता था, थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ हर एक किसी ने कागज़ की टोपी जो पहनी हुई थी एंड सिंगिंग, और गा रहे थे वे सभी लोग। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, एक मैट्रॉन, एक महिला जो हम बात करना चाहें, उसने भी एक टोपी पहनी हुई थी एंड बहुत ही खुश थी मुझे देख करके। शी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाए, उसने मुझे ऑफर भी किया मिन्स पाए, जो हम कहना चाहें अभिवादन के तौर पर क्रिसमस के लिए। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वह आई पैदल चल करके अलॉन्ग द कॉरिडोर, गलियारे तक। मिसेज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, कि मिसेज मैकफर्सन जो वो नहीं है विद द अदर्स, हमारे साथ। शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, शी इज़ ज़्यादा कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। शी इज़ ज़्यादा कन्फ्यूज, वह बजाय उलझन में भी थी टुडे आज, सो वी थॉट इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, कि अगर उसे एक अच्छा आराम दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, आप जानते हैं, ऐसा वो महिला जो है, भद्र महिला जो है, उस व्यक्ति को कह रही है जो लेटर लेकर के आया है कॉनी के लिए, उनसे वो कह रही है कि आप जानते हैं कि उनके पास तो कोई परिवार का व्यक्ति भी नहीं है, नो वन विजिट, कोई उनसे मिलता भी नहीं। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वो बड़ी खुश होगी आपको देख करके। शी टुक मी इन टू हर कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स, शी टुक मी, वह मुझे ले गई, इन टू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स जो हैं उनके साथ, एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और पॉटेड किया प्लांट्स को, छोटे पौधों को, ऑल अराउंड चारों तरफ, एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़ दी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, एक वृद्ध महिला जो व्हील चेयर पर बैठी थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ जो उनकी गोद पे रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर टेन इन टू अ विस्पी बन, उनके बाल जो हैं पूरी तरह से सफ़ेद हुए। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह घूर रही थी बगीचे को। हेलो, मैंने कहा, आई सेड। शी टर्न, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी, और मेरी तरफ देखा वैकेंटली, पूरी तरह से भौचक्की होती हुई, निशब्द होती हुई। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैंने कहा क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं वहाँ से गया। आई फाउंड दिस, मैंने देखा। आई थिंक इट्स योर्स, शायद ये आपसे संबंधित है, वो लेटर जो ये दे रहा है इस पिक्चर में, जैसा कि आप देख रहे हैं। एज आई वेंट स्पीकिंग हर आइज, जब मैं उनसे बातें कर रहा था, उनकी आंखों से, लेवर लेफ्ट माई फेस, मैंने अपना चेहरा हटाया नहीं। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला है, एंड गेव इट टू हर, और उन्हें दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, वो एक क्षण था जब उनकी आंखें चमक उठी विथ रिकॉग्नाइजेशन, एंड हर फेस बिकम सफस विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका जो चेहरा है बिकम सफस विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक से खुशी की चमक से भर उठा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया उस डेस्क के बारे में जहाँ से मैंने पत्र लिया वगैरह वगैरह। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मुझे कैसे मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी शेड नथिंग,
कुछ समय के लिए उसने कुछ भी नहीं कहा, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, लेकिन अपनी फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों से उस लेटर को अपने कोमल हाथों से स्पर्श कर रही थी, छू रही थी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि लेटर को देख करके वो पहचान गई हैं, जैसा कि उस पर हेडिंग भी लिखी हुई थी, हमने देखा फर्स्ट पेज पर जिम्स लास्ट लेटर, जो कि उनके पति थे। बड़ी खुशी हुई उन्हें इस पत्र को देख करके। सडनली शी रिज्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक शी रिज्ड आउट, वह आई एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर गईं। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा, यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, कि आप क्रिसमस तक घर आएंगी। डियरेस्ट शी शेड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी अब आप सोच सकते हैं, जैसे कि हमने देखा जब तक जिम जो है वो कह रहा था उससे कि हाँ अगले क्रिसमस तक मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, अगले क्रिसमस तक मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, तो कॉनी अब उस लेटर को छूते हुए अपने कोमल हाथों से कह रही हैं, अपना उसे पति मानते हुए कह रही हैं कि आपने तो कहा था कि मैं क्रिसमस तक आऊँगा, लेकिन आज आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में मेरे पास आए। कम क्लोजर जिम डियर, मेरे नज़दीक आइए जिम प्रिय, सिट डाउन, बैठिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उस पत्र का मानवीकरण ये कर रही हैं अपने पति के रूप में, ये कॉनी मैकफर्सन, किस तरह की खुशी इसे मिल रही है अपने सोल्जर पति जो हैं, अपने हस्बैंड जो उनको देख करके पत्र के रूप में। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठा। अब थोड़ा सा देखो मिस्टीरियस वे में लिखा गया है, पत्र ये ले रही है कॉनी, दे रहा है ये व्यक्ति जिसे वो मान बैठी है अपना पति, एंड शी किस माई चिक, और उन्होंने एक किस किया मेरे चिक को। ऐसा मान सकते थे कि शायद वो उन्हें अपना पति मान रही हैं जो लेटर को लेकर के। आई रीड आउट योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं आपका पत्र अमूमन पढ़ती हूँ, हर दिन पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती थी टू हीयर, सुनना आपकी आवाज़ को, इन माई हेड, मेरे दिमाग में। आई ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, मैं हमेशा ऐसा महसूस करती थी कि आप मेरे साथ हैं। एंड नाउ यू आर, और आज आप मेरे साथ हैं। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, आज आप वापस लौट आए, क्या आप इसे पढ़ेंगे योर सेल्फ, आप खुद मेरे लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप ऐसा करेंगे मेरे लिए जिम डियर, प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगैन, मैं आपकी आवाज़ एक बार फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, एंड देन परहैप्स, और शायद हमने एक चाय लेनी चाहिए, हम एक चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने आपके लिए क्रिसमस केक भी बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, मार्जिपन ये क्या है जो हमने पढ़ा था लास्ट, जहाँ हमने कल ड्रॉप किया था, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। मार्जिपन ये स्वीट कवर होता है, हम जो कहना चाहें, जो केक के ऊपर लगाया जाता है। ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि आपको मार्जिपन कितना पसंद है। यानी उस व्यक्ति को अपना ये जिम जो है, अपना पति जो ये मान रही है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये था लेटर, जहाँ पर हमें दो तरह के मैसेजेस दिए गए। एक तो मैसेजेस दिया गया कि किस तरह से आर्मी सोल्जर जो है वो भी चाहते हैं कि पीस इस्टेब्लिश हो। किस तरह से हमने देखा कि एक पत्नी जो है किस तरह अपने पति को मिस करती हैं जब वो इस तरह की वॉर एक्टिविटी में होते हैं, और कैसी इसकी व्यथा है अपने पति को लेटर को लेकर के, कैसे अपनी इस वृद्धावस्था में उस जो लेटर को लेकर के उसे अपना पति मान बैठी है वगैरह। तो थोड़ा सा ये हम कहना चाहे पेट्रोटिक वे में भी है चैप्टर हमारा ये, और थोड़ा सा इमोशनली और लव और अफेक्शन के तौर पर भी है ये लेटर। इसके जस्ट आफ्टर की जो पोएम है द क्रिकेट एंड द आंट्स, वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। नाउ योर लेसन हैज़ फिनिश्ड, आपका लेसन ये पूरा हो चुका है। नेक्स्ट लेसन जो भी हैं वो आपको जल्द ही भेजे जाएंगे। क्वेश्चन आंसर इसके मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ PDF में। थैंक्स अ लॉट, क्लास 8।